वीडियो में अपन देखेंगे 2 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके कंप्यूटर का पार्ट सेक्शन डी देखेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए और 10 क्वेश्चन के आसपास जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं मैं सारे बताने वाला हूं उसमें। और एक क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में फॉर्मूला से रिलेटेड पूछा जा रहा है उसको ईजी तरीके से सोल्व करना बताऊँगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, POP एक ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल है। POP का पूर्ण रूप क्या है? और ये भी मैंने बताया हुआ है मेरा, इसका पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब अपन ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है ये देख लेते हैं। तो ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल एक तो पहला ही है POP3, वही पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। अब इसका क्या काम होता है? तो इसका काम होता है, ये क्या करता है, मेल सर्वर से ईमेल को प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है। यानी POP3 किस काम में आता है? तो ये मेल सर्वर से ईमेल को प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है। यह हो गया POP। फिर आता है एक SMTP, ये भी पूछा जाता है। SMTP भी ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। SMTP इसका पूरा नाम हो जाता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका क्या काम होता है? तो ये मेल सर्वर पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के काम में आता है। यानी कि मेल सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए और मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है? तो वो लिया जाता है SMTP। और केवल प्राप्त करने के लिए वो लिया जाता है POP3। फिर है अगला, वो है एक IMAP, यानी इसका पूरा नाम है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी ध्यान रखना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है इसमें और इनके काम भी ध्यान रखना। केवल प्राप्त करने के लिए POP3, प्राप्त करने और भेजने के लिए SMTP, और ये के तीसरा प्रोटोकॉल है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका काम होता है कि ये क्या करता है, कंप्यूटर पर मेल क्लाइंट के जरिए ईमेल के सर्वर से ईमेल डाउनलोड करता है। तो देखो, अभी ईमेल डाउनलोड करने के लिए अगर कुछ पूछे तो सीधा सीधा आप IMAP कर देना, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऐसे करके अपन तीनों प्रोटोकॉल देख लिए हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, बताना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए बहुत ही शानदार बुक के बारे में, जो है चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक में आपको क्या मिलने वाला है? तो इस बुक में आपको 5 सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे, यानी 2020 में जो पेपर हुआ था उसके 5 सेट मिलेंगे और 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जो कि वर्तमान पैटर्न पे जो पिछली भर्ती में पूछा था और आगे कैसे पूछे जा सकता है वो सारे के सारे इसमें मिलेंगे। और इसमें लगभग 3000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपको रिवीजन करने के लिए ये बुक बहुत ही शानदार और रामबाण होने वाली है। तो ये बुक आप अपने नज़दीकी बुक सेलर पर जाकर या ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप खरीद सकते हो। अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप ज़रूर विजिट करें। ये बुक बहुत ही शानदार। क्वेश्चन 2, होम पेज किसी वेबसाइट का कौन सा पेज होता है? तो होम पेज है ये किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है, बिल्कुल। फिर देता दूँ आपको वेब पेज के बारे में। वेब पेज ये वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सभी वेबसाइट के प्रत्येक पेज को, यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सभी वेबसाइट के प्रत्येक पेज को वेब पेज कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और किसी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो होम पेज कहलाता है। और ये वेब पेज निर्माण करने के लिए कौन सी लैंग्वेज चाहिए होती है? तो वो चाहिए होती है अपन को HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML से वेब पेज का निर्माण किया जाता है। और ये वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्टैटिक वेब पेज और एक होता है डायनेमिक वेब पेज। और स्टैटिक वेब पेज होता है उस पर जिस पे है ना सूचनाएं प्रदर्शित कर, यानी जो सूचनाएं प्रदर्शित होती है वो फिक्स रहती है, स्थिर रहती है। और डायनेमिक वेब पेज है, इस पर प्रदर्शित सूचनाएं बदलती रहती है। तो ये 2 प्रकार के वेब पेज होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। फिर है अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो देखो, हॉरिजेंटल स्कोर बार ये नीचे इस साइड होता है, ये भी नीचे होता है। स्टेटस बार वही बताया मैंने, MS वर्ड में ऐसे बताया था, TMSST। टाइटल, मेनू, स्टेटस और टूल बार।
तो ये जो ऊपर ही ऊपर का होता है, यहाँ पर सारा होता है, जैसे होम मेनू, व्यूज, सारे फॉर्मूला वगैरह ये सारे। तो सबसे ऊपर है इनमें से, इन चारों में से सबसे ऊपर ये रहता है फॉर्मूला बार, जो यहाँ टाइटल के साइड होता है। तो ऐसे करके ऑप्शन एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाला हुआ मेरा साइड। एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है शिफ्ट कुंजी का। क्वेश्चन को देख लेना ढंग से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य या विकल्प व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? तो वो दर्शाता है आउटलाइन। ये भी मेरा कम्युनिटी टैब में करवाया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी मैंने जो 1 तारीख की शिफ्ट थी, 3rd और 2nd, उसमें दोनों वीडियो में मैंने क्रोम ब्राउजर से रिलेटेड सारी शॉर्टकट कुंजियाँ बताई थी मैंने। इसको तो मैंने ढंग से बताया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए, क्वेश्चन देखना, दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में या अगले टैब में, ऐसे भी बोल दे अगले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है Ctrl+Tab। यानी क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर या अगली टैब में जाने के लिए, खुली टैब में जाने के लिए अपन Ctrl+Tab काम में लेते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो क्या आएगा? तो फिर आएगा Ctrl+पेज डाउन। यानी जो काम Ctrl+Tab से होता है वो का वही काम Ctrl+पेज डाउन से होता है। एक तो ये ध्यान रखना। फिर है ये, तो मान लो दाईं तरफ का है, ये तो है दाईं तरफ का। अगर इसको दायां न पूछ के बायां पूछ लेता, दायां न पूछ के बायां पूछ लेता, और आगे न पूछ के पिछला पूछ लेता, मान लो बायां हो या पिछला हो, पिछली टैब में जानी हो खुला, तो क्या करोगे? मैंने बताया था उस टाइम, इन दोनों के बीच में क्या करना है? शिफ्ट, यानी पीछे शिफ्ट करने के लिए अपन शिफ्ट काम में लेंगे बीच में, यानी Ctrl+Shift+Tab। एक तो ये काम करना है। फिर दूसरा, एक Ctrl+पेज डाउन था, तो उसमें क्या करेंगे? वहाँ भी अपन शिफ्ट लेके जाएंगे, लेकिन पेज डाउन की जगह पेज अप करेंगे। तो ये क्रोम ब्राउजर में अपन बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में चले जाएंगे। तो ऐसे करके आपको ये ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें मेरी बताई हुई। फिर आपसे पूछे, अगर यही क्वेश्चन, यानी ये जो ऑप्शन है Ctrl+Tab, अगर ये एक्सेल से संबंधित होता, एमएस एक्सेल में पूछता Ctrl+Tab का काम क्या होता है, तो एमएस एक्सेल में Ctrl+Tab का काम होता है 2 एक्सेल फाइलों के मध्य मूव करने के लिए। यानी कि 2 एक्सेल फाइलें हैं, इनके मध्य मूव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी काम में ली जाती है? तो ये ली जाती है Ctrl+Tab कुंजी। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी मेरा बहुत अच्छे से कराया हुआ है। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं? तो पहला है, एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती, तो ये गलत है। तो इसमें केवल एक सत्य है। फिर देखते हैं अलाइनमेंट। तो सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछे कि एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, तो वो होता है लेफ्ट। ये ध्यान रखना, एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है। और एमएस वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। कौन कौन से? तो देखो, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है, और टोटल 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अगर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट यानी टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी काम में लोगे? तो वो लेनी है Ctrl+L। Ctrl+L। अगर आपको राइट करनी है तो आप लोगे Ctrl+R, बिल्कुल सही है। आपको जस्टिफाई करनी है तो Ctrl+J काम में लोगे।
अगर आपको सेंटर करना तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कंट्रोल प्लस ई काम में आएगी, कंट्रोल प्लस ई। अगर आपको सेंटर अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस ई काम में आएगी, बाकी तो तीनों को उसमें ऑप्शन में भी आपको मिल जाएगी। इसका थोड़ा सा अलग है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है इसमें, एक रो या कॉलम के एकांतर यानी एक दूसरे सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता। दूसरा है, एक कॉलम के दो या दो क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। एक रो के दो या दो से अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है। एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब ये कथन है गलत है कि टेबल में पहली सेल और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है, हालांकि नहीं किया जा सकता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि एमएस वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता? तो ये शो हाइड नहीं दिखाई देता। तो फिर देता क्या क्या है? फॉर्मेट पेंटर देता है, पेस्ट देता है, कट देता है और कॉपी देता है। ये भी ध्यान रखना, कॉपी, पेस्ट, कट और फॉर्मेट पेंटर, ये तो है होम मेनू के क्लिपबोर्ड में। यानी ये हो गई होम मेनू, और इसमें फिर शुरू हो जाता है तो एक नंबर पे तो है क्लिपबोर्ड, 2 नंबर पे मिल जाएगा आपको फॉन्ट, और 3 नंबर पे मिल जाएगा आपको पैराग्राफ। ऐसे करके ध्यान रखना। 4 नंबर पे फिर स्टाइल मिल जाएगी, 5 नंबर पे एडिटिंग मिल जाएगी। तो ऐसे करके ये होम मेनू की कमांड है। तो क्लिपबोर्ड में तो क्या क्या मिलता है? कट, पेस्ट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। फिर है दूसरी फॉन्ट में फॉन्ट से रिलेटेड सारे आ जाते हैं। फिर है पैराग्राफ। अब आपसे पूछा है कि शो हाइड ये है होम मेनू के क्लिपबोर्ड कमांड में तो नहीं होते, तो फिर किस में होते हैं? तो ये होते हैं पैराग्राफ कमांड में। अगर आपसे ये पूछता कि शो और हाइड ये किस में होते हैं? तो होम मेनू में होते हैं, बिल्कुल सही है। होम मेनू में तो होते हैं, लेकिन ये क्लिपबोर्ड कमांड में नहीं होते। तो किस में होते हैं? तो ये होते हैं पैराग्राफ कमांड में, जो कि तीसरे नंबर की कमांड है, पैराग्राफ कमांड, इसमें होते हैं। शो हाइड पैराग्राफ कमांड में होते हैं। तो पैराग्राफ कमांड में और क्या क्या होता है? तो एक तो ध्यान रखना, काम के बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो होता है इंडेंट, इंडेंट भी पैराग्राफ कमांड में होता है, होम मेनू की पैराग्राफ कमांड में। शॉर्ट होता है, अलाइनमेंट होता है, लाइन स्पेसिंग, ये सारे पैराग्राफ कमांड में होते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। फिर है अगला और अंतिम क्वेश्चन, वो है फॉर्मूला से रिलेटेड। और ये अगर क्वेश्चन फॉर्मूला वाले करने सीख गए तो आप 10 में से 10 भी कंप्यूटर में ला सकते हो। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके 10 में से 10 आए। और मैं जैसे जैसे अब हर दिन कुछ नई शुरुआत करने में लगा हूँ, तो आपको जीके जीएस भी बहुत अच्छे से मिलेंगे। पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन में आराम से अच्छे से समझ आओगे, काम की चीज़ें होगी। जुड़े रहिए तैयारी तक के साथ। क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? क्या बताया भाई? इक्वल सेलिंग का मान निकालना अपन को, तो ये अपन निकालेंगे। आपको तो बस जैसे मैंने बताया फैक्टोरियल आए तो क्या करना है, और जैसे ये वाला आ रहा था ऐसे करके इसका भी मैंने करवाया कि आपको तो केवल तरीकों को माइंड में रखना है बस, बाकी कोई कुछ इसमें डिटेल में नहीं जाना अपन को, पीएचडी नहीं करनी है। जहाँ ही सेलिंग आ जाए तो आप क्या करोगे, जैसे ये 7 है और ये है 5, ठीक है, तो इन दोनों में देखना, तो जो ये संख्या है ना 7 वाली, इसमें क्या करना है, सेलिंग आते ही इसका भाग देना होता है। यानी फिर वापस समझा रहा हूँ मैं, देख लेना। जो पहली संख्या है यानी ये 7 है, और जो अगली संख्या है ये 5 है, तो जो 7 में अपन को 5 का भाग देना है। फिर देखना है, ऐसे नहीं देना है। अब देखना है कि जो ये संख्या है ऊपर वाली, इसमें इसकी निकटतम संख्या कौन सी है जिसमें 5 का भाग जाता हो। यहाँ मैं 5 के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ कुछ भी हो सकता था, उसके हिसाब से अपन देख लेंगे। जैसे मान लो यहाँ 8 हो 7 की जगह, और यहाँ मान लो 6 हो, तो वो फिर इस हिसाब से दे देते हैं अपना 8 में 6 का। तो यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो ये अपन देखेंगे तो 7 में 5 का भाग नहीं जा रहा, तो फिर निकटतम संख्या लेंगे 8 में भी नहीं जा रहा, फिर लेंगे 9 में भी नहीं जा रहा, फिर लेंगे 10। तो ये क्या हो गई, 10 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो इसकी सेलिंग क्या हो गई, तो सेलिंग का मान हो गया 10। तो ये ध्यान रखना।
अगर यहाँ सेलिंग न पूछ के क्वेश्चन सारा ये कि यही है और आपको पूछता फ्लोर, यानी देखो क्वेश्चन सेलिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर जाना, फ्लोर का मतलब है नीचे, यानी जो भी निकटतम मान है जो नहीं आ रहा अपने भाग देने में, तो सेलिंग पूछा है तो अपन को ऊपर जाना है और फ्लोर पूछता तो अपन को नीचे आना था। मतलब 7 में 5 का भाग दिया, सेलिंग पूछा है तो अपन आगे चलो, 7 के बाद में 8 9 10 ऐसे करके। अब फ्लोर में अपन को निकालना है, मान लो यहाँ सेलिंग की जगह फ्लोर आ गया और फिर अपन को निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, 7 में भाग दिया, नहीं जा रहा तो फिर किस में देंगे, नीचे आना, मतलब 6 में, नहीं जा रहा फिर 5 में। तो सेलिंग पूछता वो सॉरी फ्लोर पूछता तो आंसर क्या हो जाता 5, और सेलिंग पूछा है तो आंसर हो गया 10। और कैसे हुआ मैं वापस बता रहा हूँ, अपन को ये देखना है कि 7 है और इसमें 5 का भाग देना है, और जो भी संख्या में भाग जा रहा है पूरा पूरा वहीं अपन को रुक जाना है। तो 7 में नहीं जा रहा तो इसके अगली संख्या क्या हो जाएगी 8, यानी ऊपर चलना है। फिर 9 में भी नहीं जा रहा तो फिर 10, तो 10 गया तो ये सेलिंग का मान हो जाएगा 10। फ्लोर में कैसे करना है, फ्लोर में नीचे आना है, नीचे आएंगे तो 7 के नीचे 6 में भी नहीं जा रहा, 5 में जा रहा है बिल्कुल, तो फ्लोर का मान क्या हो गया 5। ऐसे करके आपको अपने क्वेश्चन में कमांड बना लेनी है और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 10 में से 10, जो मेरा स्टूडेंट है वो तो 10 में से 10 ही आने चाहिए कंप्यूटर में। और मैं फिर बता दूं आपको, आपका सिलेक्शन करवाएंगे 25 + 10 यानी कंप्यूटर और रीजनिंग, इसमें से आपको टारगेट रखना 30 में से यानी 35 में से 30 तो आने ही चाहिए एवरेज। बाकी आप जीके जीएस में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे मेरे जो मैं करवाने वाला हूँ आपको उस हिसाब से। तो वीडियो आपने पूरा देखा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं।